जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच या फिर कोटेड स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल्स लेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में चेंज हो जाती है। इसी तरह हम पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि वो कैसे चेंज होते हैं। साथ ही साथ हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स को देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन यूज़ हुआ है तो उसको कुड में कैसे चेंज करते हैं, विल यूज़ हुआ है तो वुड में कैसे चेंज करते हैं, शेल यूज़ हुआ है तो वुड में कैसे चेंज होगा, मस्ट यूज़ अगर डायरेक्ट स्पीच में हुआ है तो उसे हैड टू में चेंज कैसे करते हैं, मे को माइट में कैसे चेंज करते हैं। और इसी तरह हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको टोल्ड में कैसे चेंज करते हैं। आखिर में हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा एक टेस्ट जो कि आपने कंप्लीट करना होगा, उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में पेस्ट करना होगा। दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सिंपल सी बात है, जैसे अगर दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मैं इन्हें एक बंदे से बात किया तो उसने मुझे कहा मैं आ रहा हूँ। जब मैं उसी के वर्ड्स में बताऊंगा, उसने मुझे क्या कहा, मैं आ रहा हूँ, तो मैंने उसी के वर्ड्स में यूज़ किया, तो ये डायरेक्ट स्पीच या फिर क्वोटेड स्पीच कहलाती है। क्वोट में हमने इसे लिखा है, ये देखें डबल कोट्स में, तो इसलिए इसे कोटेड स्पीच भी कहा जाता है। और इसी चीज़ को अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने मुझे कहा कि वो आ रहा है या वो आ रहा था। तो ये यानी कि मैं अब तीसरे बंदे को बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे कि मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। डायरेक्ट स्पीच क्या है कि ही सेड, कॉमा, डबल कोट्स ओपन हुई, आई एम अ गुड बॉय और डबल कोट्स बंद हो गई। यानी कि उस मेरी और उसकी बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा मैं अच्छा लड़का हूँ। अब यही चीज़ मैंने किसी और को बतानी है, इनडायरेक्टली आगे किसी को बतानी है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बतानी है उसी चीज़ को, तो मैं किससा कहूँगा, ही सेड और डैट हम यूज़ करेंगे। अब देखें, कॉमा और डबल कोट्स जो हैं वो हम हटा देंगे और हम यूज़ कर लेंगे डैट। और फिर प्रोनाउन भी चेंज होगा, क्योंकि देखें उसने कहा मैं अच्छा बच्चा हूँ और उसने कहा कि वो अच्छा बच्चा है। अब उर्दू और हिंदी में भी हम यूज़ करें के वो, तो इसी तरह इंग्लिश में भी आप जो है प्रोनाउन को चेंज करेंगे, आय जो होगा वो ही की वजह से ही हो जाएगा। और फिर हम जो है टेंस को भी चेंज करते हैं, ये अभी हम सब आगे एग्जांपल्स लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा ही सेड डैट ही वॉज अ गुड बॉय। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। अब देखें, जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट शी सेड। ख़ासतौर पे जब आप नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं, स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह भी लिखा जाता है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कॉमा शी सेड,
ठीक है जी, और डबल कोट्स हमने उसकी रिपोर्टेड बेसिकली कोटेड स्पीच में कहा है। तो इसका सिंपल सी इनडायरेक्ट में हम कहेंगे शी सेड डैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। अभी हम देखते हैं कि ये डैट शी वॉज को हम सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं और डिफरेंट टेंसेस के एग्जांपल्स लेते हैं। अब देखें प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे पास एग्जांपल है ही सेड कॉमा डबल कोट्स आई एम सिक, डबल कोट्स और क्लोज कर दी और फिर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ही सेड आई एम सिक। अब इसी चीज़ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है, नरेट करके बताना है, तो हम कहेंगे ही सेड डैट, ठीक है जी, कॉमा और डबल कोट्स हटा दी, डैट लगा दिया। ही की वजह से प्रोनाउन चेंज हो गया, ही लगा दिया, ही सेड डैट ही। और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा, ये रूल याद रख लें। ही सेड डैट ही वॉज सिक। सिर्फ उस सूरत में टेंसेस चेंज नहीं होते जब यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाता है, इसके एग्जांपल हम आगे लेंगे, या फिर कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आप ये याद रख लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई डायरेक्ट स्पीच है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल है शी सेड आई एम कुकिंग, उसने कहा मैं खाना पका रही हूँ। अब यही हमने आगे रिपोर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है, तो हम कहेंगे शी सेड डैट शी वॉज कुकिंग, ठीक है जी। तो देख लें कि हमने यहाँ पे कॉमा डबल कोट्स हटाया, डैट को ऐड कर दिया, शी की वजह से आई चेंज हो गया शी में, शी सेड डैट शी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसने कहा कि वो खाना पका रही थी, शी सेड डैट शी वॉज कुकिंग। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, जैसा कि दे सेड डायरेक्ट स्पीच में कॉमा डबल कोट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क, उनने कहा हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब इस चीज़ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है तो हम क्या कहेंगे, दे सेड, बिल्कुल ठीक, डैट आपने ऐड कर लिया, और क्योंकि दे सेड उनने कहा तो उस वजह से जो वी है वो किस में चेंज हो गया, दे में। उनने कहा कि उनने अपना काम ख़त्म कर लिया था, ठीक है जी। इससे हम जिससे हिंदी और उर्दू में कहेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे दे सेड डैट दे हैड, तो हैव चेंज हो जाएगा हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। दे सेड डैट दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम डैट यूज़ करते हैं और प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब सिर्फ आपने ये याद करना है कि अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, और ये आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं सिर्फ, और आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकेंगे। एग्जाम्पल है यू सेड कॉमा डबल कोट्स I have been living here for last 2 years. तुमने कहा कि मैं यहाँ पर, के नहीं, ठीक है, तुमने कहा मैं यहाँ पर 2 साल से रह रहा हूँ, ठीक है जी। और इसी चीज़ को अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है तो हम क्या कहेंगे, यू सेड डैट, यू हैव चेंज हो जाएगा हैड में, हैव बीन चेंज हो गया हैड बीन में। यू सेड डैट यू हैड बीन लिविंग देयर फॉर पास्ट 2 years, तुमने कहा था कि तुम वहाँ पर 2 साल से रह रहे थे, ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम लेते हैं जी पास्ट की एग्जांपल्स, पास्ट टेंसेस की। शी सेड आई ड्रोव, उसने कहा मैंने गाड़ी चलाई। इसको हमने इनडायरेक्टली कहना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है, नरेट करना है, तो हम कहेंगे शी सेड
बिल्कुल ठीक, डैट, और आई की जगह क्या आ जाएगा, शी, क्योंकि शुरू में शी आ रहा है। शी सेड डैट शी हैड ड्रिवन। पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये याद कर लें। शी सेड डैट शी हैड ड्रिवन। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड आई वॉज टॉकिंग टू हर, उसने कहा कि मैं उससे बात कर रहा था। उसने कहा मैं उससे बात कर रहा था। तो इनडायरेक्टली हमने यूज़ करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम कहेंगे ही सेड डैट, डैट आ गया। ही हैड बीन, तो वॉज चेंज हो गया हैड बीन में। ही सेड डैट ही हैड बीन टॉकिंग टू हर, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर है जी पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होती क्योंकि चेंज हो नहीं सकती ना। जैसा कि ही सेड आई हैड स्लेप्ट, उसने कहा मैं सो चुका था। इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे ही सेड डैट ही हैड स्लेप्ट, तो यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोनाउन को चेंज किया, डैट ऐड किया, दैट्स इट। ही सेड डैट ही हैड स्लेप्ट, तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, ये एक्सेप्शन है, याद कर लें। फिर दोस्तों हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहता है, क्योंकि उससे और कोई हमारे पास टेंस है ही नहीं चेंज करने के लिए, उससे पुराना टेंस। तो एग्जाम्पल हमारे पास है शी सेड कॉमा डबल कोट्स आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, उसने कहा मैं सुबह से टीवी देख रही थी। तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कहना है तो हम कहेंगे, रिपोर्ट करना है हमने किसी को, रिपोर्टेड स्पीच में कहना है तो हम कहेंगे नरेट करके उसके अल्फाज को, उसके वर्ड्स को। शी सेड डैट आ गया, शी आ गया, क्योंकि प्रोनाउन चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि शी, अब हमने उसका बारे में बताना है। शी सेड डैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, उसने कहा कि वो सुबह से टीवी देख रही थी। फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर, बल्कि आसान होता है फ्यूचर टेंस। अभी मैं आपको देखें फ्यूचर सिंपल टेंस में हम क्या कहेंगे डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड कॉमा डबल कोट्स आई विल गो देयर, उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगा। तो सिंपल आपने विल को चेंज कर देना वुड में, चाहे वो फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। अभी देखते जाए मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड डैट, ही आई की जगह ही आ गया क्योंकि ही उसके बारे में बात कर रहे हैं, वुड गो देयर, तो विल चेंज हो गया वुड में, ही सेड डैट ही वुड गो देयर। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे शी सेड आई विल बी सिंगिंग, उसने कहा मैं गाना गा रही हूँगी। शी सेड डैट शी वुड बी सिंगिंग, उसने कहा कि वो गाना गा रही होगी। तो डैट ऐड हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ और विल चेंज हो गया वुड में। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड आई विल हैव प्लेड, उसने कहा मैं खेल चुका हूँगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ही सेड डैट ही वुड हैव प्लेड, उसने कहा कि वो खेल चुका होगा। तो डैट ऐड किया, आई की जगह ही लगाया और विल की जगह वुड लगाया। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड आई विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस इवनिंग, उसने कहा कि मैं के तो फिर इनडायरेक्ट हो गया ना, उसने कहा मैं शाम से प्रैक्टिस कर रही हूँगी। इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड डैट, आई की जगह शी, विल की जगह वुड। शी सेड डैट शी वुड हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस इवनिंग, उसने कहा कि वो शाम से प्रैक्टिस कर रही होगी। तो
तो ये मैंने रेड इसलिए लिख दिया है कि आपके लिए आसानी हो कि हम चेंजेस क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ और रूल्स देख लेते हैं कि कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, क्योंकि कैन की जो सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने तो कुड ही है, लेकिन ये हम देख लेते हैं कैन कुड में, विल वुड में। इसी तरह जिस तरह हमारे पास है ही सेड कॉमा डबल कोट्स आई कैन स्पीक इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड डैट, आई चेंज हो गया ही में, कैन चेंज हो गया कुड में। ही सेड डैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, उसने कहा कि वो इंग्लिश बोल सकता था। इसी तरह विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। शी सेड आई विल गो देयर, उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगी। शी सेड डैट शी वुड गो देयर, उसने कहा कि वो वहाँ जाएगी। तो विल हमेशा चेंज हो जाता है वुड में। इसी तरह ही सेड इट शैल रेन, उसने कहा बारिश होगी, तो शैल भी वुड में चेंज होगा। ही सेड डैट इट वुड रेन। इसी तरह मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। जिस तरह ही सेड आई मस्ट स्लीप, उसने कहा मुझे सोना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड डैट ही हैड टू स्लीप, ये एक एक्सेप्शन है तो इसको याद कर लें कि मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है। ही सेड डैट ही हैड टू स्लीप, उसने कहा कि उसे सोना चाहिए। इसी तरह मे का वर्ड जो है वो माइट में चेंज हो जाता है। जिस तरह इजाज़त लेने के लिए हम कहते हैं शी सेड मे आई गो टू द वॉशरूम, उसने कहा क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में शी आस्क्ड, ठीक है जी। अब सेड जो है वो आस्क्ड में चेंज हो गया, ये भी एक चीज़ नोट कर लें कि शी आस्क्ड डैट, ठीक है। इफ़, अब देखें ये इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा हम डिफरेंट रूल यूज़ कर रहे हैं। शी आस्क्ड डैट इफ़ शी माइट गो टू द वॉशरूम, तो डैट भी ऐड हुआ, इफ़ भी ऐड हुआ, शी चेंज हुआ, प्रोनाउन यानी कि मे माइट में चेंज हो गया। उसने पूछा क्या वो वॉशरूम जा सकती थी। दोस्तों अब हम देखते हैं कि सेड और टोल्ड, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कई दफ़ा हमें टोल्ड यूज़ करना होता है, तो टोल्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर तो सेंटेंस ऐसा है ही सेड आई कैन हेल्प, तो ये सिंपल होगा ही सेड डैट ही कुड हेल्प या ही कुड स्लीप, ठीक है। लेकिन अगर उस इस तरह इन डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी आई कैन स्लीप, उसने मुझसे कहा मैं सो सकता हूँ, तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, उसने मुझे बताया, ठीक है। सेड टू मी के चेंज किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी में। ही टोल्ड मी डैट ही कुड स्लीप, यानी कि बाकी चीज़ जो है वो रूल्स हो ही रहेंगे, लेकिन अगर उसने मुझे बताया है तो फिर हम कहेंगे ही टोल्ड मी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। शी सेड आई एम हैप्पी, चेंज हो जाएगा शी सेड डैट शी वॉज हैप्पी, कि वो खुश थी। लेकिन अगर शी सेड टू हिम लिखा हुआ है पेपर में या किसी ने कहा है आई एम हैप्पी, तो वो चेंज हो जाएगा शी टोल्ड हिम, ठीक है। शी सेड टू हिम चेंज हो गया शी टोल्ड हिम डैट शी वॉज हैप्पी। अब दोस्तों हम थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, जिस तरह शी सेड आई एम फाइन, इसी तरह ही सेड टू हर आई एम गोइंग, यू सेड आई लिव इन इंग्लैंड, दे सेड वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और यू सेड इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब इनको हमने चेंज करना है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और आप खुद एक पेपर पे लिखें कि ये क्या होना चाहिए, ठीक है जी। पॉज करके पेपर पे लिखें या सोच लें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जी आप वापस आ गए।
या चलें आपने फॉरवर्ड कर लिया, कोई बात नहीं। अब हम इनको चेंज करते हैं। शी सेड आई एम फाइन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो हम क्या कहेंगे? शी सेड दैट शी वॉज फाइन। ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डैट का इजाफा हुआ और आई की जगह हमने शी को यूज़ किया। इसी तरह ही सेड टू हर आई एम गोइंग। अब सेड टू हर यूज़ हुआ है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? टोल्ड, ही टोल्ड हर। ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिस तरह हम कहेंगे ही टोल्ड हर डैट, जी बिल्कुल ठीक, ही वॉज गोइंग। तीसरी एग्जाम्पल है यू सेड आई लिव इन इंग्लैंड। अब ये देखें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अभी भी शायद इंग्लैंड में रह रहे हों, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? यू सेड दैट यू लिव्ड इन इंग्लैंड। इसी तरह दे सेड वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वी किस में चेंज हो जाएगा? दे में, क्योंकि दे सेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम किस तरह चेंज करेंगे? दे सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यू सेड इट्स अ ब्यूटिफुल डे। चेंज हो जाएगा यू सेड दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता जिस तरह यू सेड द सन रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, के ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो हम कहेंगे यू सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उसमें जो है टेंस चेंज नहीं होता। दोस्तों थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। उम्मीद है कि अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के डिफरेंस समझ आ गया होगा, किस तरह चेंज करना है समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन्हीं सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।